Today we will read this chapter 10, The Tiny Wonders of the World Ant. Okay, now let us start now this chapter, kids. Watching ants is good fun. आपने चींटियों को देखा होगा कितना अच्छा लगता है. There are many kinds of ant. ये जो चींटियां होती हैं वो बहुत तरह की होती हैं. At least 80,000 different types are found all over the world. Okay. Ants are common in the almost every country. जो ants होती हैं almost सभी कंट्रियों में पाई जाती हैं. And just as people have different countries, जैसे भिन्न तरह के लोग different countries में पाए जाते हैं, उसी तरह different चींटियां भी different countries में पाई जाती हैं. Ants to differ from one another. वो एक दूसरे से बिल्कुल different होती हैं. They are divided into nations and declare war upon each other. यहाँ तक कि उन लोगों का अपना राष्ट्र अलग होता है और वो इन लोग एक दूसरे से वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं. As people do, जैसे कि लोग एक दूसरे से अलग होते हैं. ओके, चलिए नेक्स्ट है as industrious as an ant. जैसे कि यदि हम इंडस्ट्रियस ant की बात करें तो is a common comparison for a person. तो यह एक सामान्य कंपैरिजन है एक व्यक्ति के साथ who is very hardworking, जो कठिन परिश्रम करता है. Ants make their homes from earth. ant भी पृथ्वी पर अपना घर बनाती हैं स्टोन से, वुड से, पेपर ऑफ लीव से. They have many ways of the getting their foods. और उनके गिरमेंट पार्ट्स में अपना भोजन कलेक्ट करती हैं. Here is an interesting study for a few kinds of ants. यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है चींटियों की कहानी के बारे में या चींटियों के बारे में बताया जाने के लिए. Hunter ants get their names as they hunt other insects and they capture them. जो हंट ants होती है वो क्या करती है, वो शिकार करती है अन्य कीड़े और मकोड़ों का और उन्हें पकड़ करके लाती है. Shepherd ants care for the little bugs. जो शेफर्ड ants होती है वो छोटी छोटी जो चींटियों के एलेक्स होते हैं, जो बग्स होते हैं वो उनको देखभाल करती है. Called cowdungs. The bugs are usually found on rose leaves and the leaves of beans. यहाँ तक कि जो bugs होते हैं वो अक्सर उनको पाए जाते हैं किस पर, रोज लीव्स पर या फिर बीन्स लीव्स पर. ओके, चलिए now let's see how they work. आपने देखा होगा कि जब वो कार्य करती हैं we get milk from goats. जिस तरह हम कार्य करते हैं दूध गेट करते हैं काउ से और गोट से, डोंट वी, है ना. सिमिलरली दीज शेफर्ड ants, जो शेफर्ड ants होती हैं गेट करती है मिल्क को फ्रॉम दिस काउ बग्स से. ओके, चलिए द शेफर्ड ants कैरी दीज बग्स टू देयर नेक्स्ट. जो ये शेफर्ड ant होती है उन बग्स को उठाती है काउडंग से और ले जाकर के उन्हें कहाँ रखते हैं, कीप देम देयर, अपने घर ले जाकर के रख देती है. दे फीड देम एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनिमीज. यहाँ तक कि वे उनको फीड करते हैं, पीते हैं और जिससे कि शत्रुओं से रक्षा हो सके. व्हेन दे वांट टू मिल्क देम, जब उन्हें और दूध की जरूरत होती है, दे प्रेस द साइड्स ऑफ दोज बग्स एंड बग्स गिव आउट स्वीट हनी लाइक लिक्विड. द ants लव टू ईट दिस. तो वह क्या करती है, जब उनका दूध खत्म हो जाता है तो वो जल्दी ही स्वीट हनी के पास जाती हैं क्योंकि जो आंट को सबसे जो मीठा है वो सबसे ज्यादा पसंद है, वह उन्हीं से उन बग्स को गेट कर लेती है. बट यू आर वेरी सरप्राइज, तुम बड़े आश्चर्यचकित हो गए ये जानकर कि दिस फूड इज नॉट फॉर वन आंट अलोन. यहाँ तक कि जो चींटी होती है केवल वो अकेले ही भोजन इकट्ठा नहीं करती, बल्कि The ant has two stomachs in its body. उसकी बॉडी में दो स्टमक होते हैं, प्राइवेट एंड द पब्लिक वन फॉर itself and one for carrying food home. यहाँ तक कि वो उसमें एक में तो अपना भोजन अपना पेट भरती है और दूसरी में वह भोजन इकट्ठा करके घर तक लाती है. The public stomach is bigger than the private stomach. प्राइवेट स्टमक की अपेक्षा जो पब्लिक स्टमक होता है वो बड़ा होता है. When one ant wants food from another, वह क्या करती है, अन्य भोजन इसके अंदर रख लेती है. It gently taps of the others head with the its filler.
और जितनी उसको जरूरत होती है वह उसको गेट करती है, खाती है और बाकी ले जाकर के अपने स्टोर कर देती है। दे यूज देयर ओन टेलीग्राफ कोड, उनके पास एक अपना तरह का एक टेलीग्राफ कोड होता है। दे टॉक ए ग्रेट डील इन दिस मैनर, वो बड़े तरीके से एक दूसरे से बातें भी कर सकते हैं। फार्मर ग्रो ग्रेन्स, फार्मर जैसे अनाज उगाता है, एंड वेजिटेबल्स फॉर अस, लाइकवाइज देयर आर द फार्मर्स, तो वो क्या है, देयर आर फार्मर्स है। आंट्स हु ग्रो देयर ओन वेजिटेबल, चींटियां भी अपने लिए सब्जी और फल उगाते हैं। दे आर ऑल्सो कोल्ड अम्ब्रेला आंट्स, उन चींटियों को हम अम्ब्रेला आंट्स कहते हैं। इट इज बिकॉज दे कैरी लार्ज पीसेस ऑफ द पाइल्स ऑफ द लीव्स, वह बड़े से बड़ी पत्तियों को भी आसानी से कैरी करके ले जाते हैं। देयर हेड्स लाइक अम्ब्रेला, और अपने सिर पर, अम्ब्रेला मतलब पत्तियों को अपने सिर पर पकड़ लेते हैं और बहुत दूर दूर तक लेकर चले, बड़े बड़े पत्तियों को लेकर चल देती है। दे टेक दिस पीस ऑफ देयर नेक्स्ट, यहाँ तक कि उन पीसों को जब अपने नेक्स्ट तक पहुंचती हैं, द च्यू देम अप नाइसली, फिर आराम से बैठकर उनको खाती हैं। आफ्टरवर्ड्स दे मेक अ बेड ऑफ द च्यू अप लीव्स, यहाँ तक कि च्यूड लीव से बड़ा सुंदर सा अपने लिए बेड बिस्तर तैयार करती हैं। एक काइंड ऑफ द फंगस ग्रोज ऑन दीज बेड, यदि कभी उन बेड पर कुछ फंगस आ जाती है, विच सर्व्स एज फूड एज आंट्स, तो वह ऐसा होता है जैसे वो चींटियों का कोई भोजन दिया गया हो। देन देयर एंड थीफ आंट, कुछ थीफ आंट भी होती है, चोर आंट भी होती हैं, विच स्टिल फूड स्टोर्ड बाय अदर इंसेक्ट, जब कोई भी कीड़े मकोड़ों द्वारा किसी का भोजन इकट्ठा हुआ होता है तो वह उसको चोरी कर लेती हैं और उसे अपने घर तक ले आती है। A lot of ants, ऐसी बहुत तरह की चींटी होती हैं, are called army of ants, उसमें से कुछ चींटियां आर्मी भी होती हैं। It is because they are disciplined like soldiers, वह एक सिपाही की तरह अनुशासन का पालन करती हैं। There are the military ants, यहाँ मिलिट्री आंट्स भी होती हैं, और द अमेजन आंट्स, और अमेजन आंट्स भी होती हैं, who march in the long lines, जो एक लंबी लाइन से दूर तक चलती है। They are wandering tribes, वो क्या करती हैं, वो इधर उधर घूमती हैं, and are always on the march, और केवल ऐसा लगता है हमेशा वो मार्च ही करती रहती हैं। They make war on every living creature in their path and kill them, वो क्या करती हैं, जो भी उनके रास्ते में आता है वह उस कीड़े मकोड़े को मार देती है, और है ना, मार देती है और आगे एक लंबी कतार में आगे बढ़ती रहती है। इवन द बिग एनिमल्स, उसी तरह बड़े बड़े जानवर होते हैं, जैसे द एलिफेंट्स आर अफ्रेड ऑफ हिम, यहाँ तक कि बड़े से बड़ा जानवर भी, हाथी भी उस छोटी सी चींटी से डरता है। वह ना बटालियन ऑफ द मिलिट्री आंट्स, यहाँ तक कि जब चींटियों की बटालियन चलती है, एंटर अ हाउस, घर में घुसती है, पीपल रन अवे इनटू द फॉरेस्ट, यहाँ तो ऐसा लगता है कि जैसे जो लोग हैं वो घर छोड़कर भाग गए जाएं। They stay there until these ants, ऐसा लगता है कि केवल अब इस घर में चींटियों का ही क्या है, बोलबाला हो गया है। When they return, जब वो वापस लौटती हैं, they find that every insect and the spider in the house, तो वो देखते कि घर में बहुत सारे इंसेक्ट और स्पाइडर आ गए हैं, have been cleared away, तो वह उन्हें आसानी से सफाया कर देती है। इससे ants live under big rocks on stones, जो in the field, यहाँ तक कि जो आंट्स होती है वो फील्ड मतलब मैदान के अंदर जो बड़ी चट्टान या पत्थर होते हैं उसके नीचे रहती हैं। सम आंटिल कैन बी 5 to 6 इंचेस हाई, जो आंटिल होता है लगभग 5 से 6 इंचेस ऊंचा होता है। दिस कॉलोनी ऑफ द आंट्स हैज अ क्वीन, उनकी एक कॉलोनी होती है जिसमें क्वीन आंट भी होती है। हुज ओनली जॉब इज ले एग्स, उसका केवल कार्य है लेग्स एग्स लेज करना। बट हु कीप्स द क्वीन क्लीन, लेकिन वह जो साफ रानी होती है, एंड हु टेक्स केयर ऑफ द एग्स, वह केवल उन एग्स को ध्यान रखती है, बेबी एंड्स का ध्यान रखती है। दैट इज द जॉब ऑफ द नर्स एंट, उसी के साथ कुछ आंट्स ऐसी होती है जो नर्स आंट होती हैं, जो उनका ध्यान रखने में क्वीन की हेल्प करती हैं। दे कीप द क्वीन क्लियर, वॉशिंग हर विद देयर टंग्स, और अपनी जीभ से उनको साफ सुथरा करती रहती हैं। दे टेक द एग्स एज दे आर द लेड एंड टेंड देम इन द वार्म, यहाँ तक कि गर्मी के समय में जब वो एग्स लेज करते हैं, ड्राई सन्स, व्हेन द बेबीज हैच, दे टेक केयर ऑफ देम। द क्वीन नेवर गोज आउट टू द फाइंड फूड, वर्कर्स आंट्स जो होती है डू द जॉब ऑफ द ब्रिंगिंग हर फूड, वर्कर्स आंट का कार्य होता है वो बाहर से भोजन लाना।
बर्ड्स वे एंड ऑल ओवर पीपल लव हर, है ना, और सभी को खाना डिस्ट्रीब्यूट करना पीपल की तरह। एज द एग्स हैच, जब एग्स एग से जब आंट बेबी आंट्स निकलता है, ही कॉलोनी इज फुल ऑफ हैप्पी, पूरी कॉलोनी बड़ी खुशी मनाती है। स्ट्रॉन्ग एंड द हार्ड वर्किंग आंट्स, इफ यू नोटिस एन आंट हरिंग समवेयर, जब वो बहुत ज्यादा जल्दी में होते, डोंट डिस्टर्ब इट, उन्हें कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। इट माइट बी वर्कर्स, जैसे वर्कर है, शेपर्ड है, फार्मर आंट, उनमें सभी, उनकी कॉलोनी में सभी तरह की आंट पाई जाती है। सो surely we can learn a lot from ants. मुझे विश्वास है कि आप चींटियों के बारे में बहुत कुछ जान चुके होंगे। ओके, नाउ किड्स, this chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you. Have a nice day.